नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 28 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। आज के इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, आप सभी के लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो साथियों चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। आज के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ एनालिसिस के क्लासेस आप लोग देखा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार, और ये लेकर अभी 4 बार पूछ लिया यही सेम क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाता आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भाई घूमर की बात करें तो ये तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाता राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका था, आज फिर से पूछा है, देखो रिपीट हो रहा है। एनालिसिस देखने के बहुत सारे फायदे होते हैं साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी। अब देखिए, छठवीं आर्थिक जनगणना जो है ये 2013 में शुरू हुई थी। जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक ये चली थी, है ना। जनवरी 2013 से शुरू होकर अप्रैल 2014 तक। तो अगर ऑप्शन में सिंगल दिया हुआ था कि 13, 15, 12 ऐसा करके तो 13 हो जाता, और अगर 13 नहीं था 14 था तो 14 हो जाता। और अगर ऐसे दिया हुआ था कि 2013, 14, 12, 13 ऐसा करके अगर ऑप्शन था तो 13, 14 आपका हो जाता। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, तो भाई इसको जो है ना बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष ये कहाँ पर स्थित है, तो बोध गया में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है। अब देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था आपको। देखिए, एक्चुअली अनुच्छेद 163 जो है ये राज्यपाल को सलाह और सहायता देता है। ठीक है, राज्यपाल की सलाह और सहायता से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि देखो, राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। ये अनुच्छेद 163 में बताया गया है। अब इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था राज्यपाल से संबंधित, वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय यानी साथियों, स्वतंत्रता के समय अगर देखा जाए ना, जब भारत में पहली जनगणना हुई थी, मतलब कि आज़ादी के बाद 1951 में, तब आपका जो जनगणना था, मतलब साक्षरता दर था, वो 18.33% था जनगणना स्वतंत्रता के बाद। और अगर एक्चुअल में आपको 1947 में केवल पूछे ये कि स्वतंत्रता के समय, तो कहीं कहीं ये 12% लिखा होता है, कहीं कहीं 18% लिखा रहता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्चुअल क्वेश्चन जो है ये क्या पूछा था। आज़ादी का प्रथम जनगणना पूछा था या फिर आपसे 1947 वाला पूछा था। आगे एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक जो हैं वो किस राज्य ने जीता था, या राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाता। साथियों देखिए, राष्ट्रीय खेल 2023 में जो हुआ था, इसमें महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीता था, जिसमें से 80 स्वर्ण पदक थे, 69 सिल्वर यानी रजत पदक थे, और 79 ब्रॉन्ज मेडल यानी जिसको कांस्य पदक बोलते हैं, कांस्य पदक थे। यानी टोटल मिलाकर 228 पदक थे। एक क्वेश्चन था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता 9 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाता, 9 दिसंबर 1946। ये भी क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है साथियों। एक क्वेश्चन था, जुलाई 2023 तक ऐसी कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जुलाई 2023 तक जो है ना, सबसे लंबे समय तक अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वह है नवीन पटनायक जी। ठीक है, और दूसरे वीरभद्र जी। तो नवीन पटनायक इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, पुलिकट
पुलिकट पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है ना ये। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा साथियों। पुलिकट पक्षी अभयारण्य पूछा था कि कहाँ पर स्थित है, तो भाई ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बीच यानी सीमा पर स्थित है, ये बॉर्डर पर पुलिकट झील। और पुलिकट पक्षी अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। ओके, एक क्वेश्चन था विम्बलडन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए विम्बलडन कप की बात करें ना साथियों तो इसका संबंध है टेनिस से, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस से संबंधित है विम्बलडन कप। तो यहाँ आपका लॉन टेनिस हो जाता, ठीक है। और किसी बच्चे का ये भी कहना था कि सर देवधर ट्रॉफी पूछा था। तो देखिए अगर आपसे देवधर ट्रॉफी भी पूछा था ना कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो भैया तो क्रिकेट से हो जाता। अब आप हमें बताना कि देवधर ट्रॉफी पूछा था या नहीं पूछा था। अगर नहीं भी पूछा था तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो भाई वह प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन थी? तो नर्तकी नटराज, याद रखना, नर्तकी नटराज जिनको भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था, किस वर्ष? तो 2019 में इनको जो है ना भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री मिला था। और नर्तकी नटराज जो हैं ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला हैं, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन था न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से कोई क्वेश्चन था आपसे। तो देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है साथियों इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, इसको हम संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई उदाहरण आपको दिया हुआ था तो वो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, ठीक है, वो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन ये पूछा था कि किस राज्य के मैतेई जनजाति के लोग होली के त्यौहार को त्यांसो के रूप में मनाते हैं? तो भाई किस राज्य में या किस राज्य के मैतेई जनजाति के लोग हैं जो होली को त्यांसो, ठीक है, या त्यांसो के रूप में मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका मणिपुर हो जाता। मणिपुर में ही ये मैतो भी इसको बोलते हैं, मैतो या मैतेई जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था? तो भाई देखिए किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जाता था? तो करेक्ट हो जाता रॉलेट एक्ट अधिनियम जो कि 1919 में भारत आया था। इसी को ये साथियों इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। और ये जो रॉलेट एक्ट अधिनियम है इसमें होता ये था कि भाई किसी को भी पकड़कर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। साथियों एक क्वेश्चन शायद आपसे ये पूछा था कि भारत की खोज किसने की थी? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो वास्को डी गामा हो जाता। कब पूछा था? तो 1498 हो जाता। हालांकि इस क्वेश्चन पे डाउट है, अब पूछा था कि नहीं आप ही बता सकते हो जो पेपर देकर आए हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी देखिए क्वेश्चन आपसे घृणा का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि क्या होता है? तो भाई इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए घृणा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि घृणा का पर्यायवाची शब्द नफरत होता है, घिन होता है, कुत्सा होता है, विराग होता है, अप्रीति होता है, इसके अलावा विमुखता होता है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपको चुनना था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक आगामी का विलोम शब्द आपसे पूछा था। तो देखो आगामी का विलोम शब्द विगत होता है। आगामी यानी जो आने वाला हो, विगत यानी जो बीत गया हो, ठीक है। तो आगामी यानी आने वाला, विगत यानी बीत गया हो, तो इसका उल्टा ही तो बताना है ना, विलोम यानी उल्टा। तो आगामी का विगत हो जाता। एक क्वेश्चन था तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम बोलते हैं ना तौबा तौबा ये नहीं करना है, तौबा तौबा इस काम को नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि बुरे काम नहीं करना है, तौबा तौबा। मतलब कि बोलते हैं ना कि यार वो काम नहीं करेंगे, तौबा तौबा, है ना। तो ये चीज़ जो है ना किसी भी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना। अब इसके अनुसार जो आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो राइट होता। एक क्वेश्चन था नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो नाम कमाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका यश प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है? यश प्राप्त करना। जैसे कि मान लेते हैं किसी कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा नाम कमा लिया, पूरा घर बंगला गाड़ी दौलत बहुत सारा कर लिया, तो वो बोलते हैं ना कि यार वो तो बहुत नाम कमा लिया है। तो नाम कमाना मुहावरे का अर्थ ही होता है यश प्राप्त करना, ठीक है।
आगे एक क्वेश्चन ये था, एक गद्यांश आपसे 5 नंबर का पूछा था जो कि साथियों भारत की संस्कृति पर आधारित था। ये तो बिल्कुल सरल होता है गद्यांश, आपको पढ़कर वहीं पर उसका आंसर होता है, आपको चुनकर बताना होता है बस। आगे एक क्वेश्चन था, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो भाई जिस पर आक्रमण किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आक्रांत। क्या होता है? आक्रांत होता है। तो आक्रांत इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। एक साथियों श्यामल का तद्भव रूप आपसे पूछा था कि श्यामल का तद्भव रूप क्या होता है। तो देखिए श्यामल का तद्भव रूप होता है सांवला। सांवला, ठीक है, सांवला व्यक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन, पत्ता का तत्सम रूप आपसे पूछा था, तत्सम। तो पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है भाई? तो पत्र होता है। तो पत्र यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में अब बचा हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पहले शिफ्ट में आप में से कोई भी पेपर देकर आए हैं और कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। डेली रात में एक क्लास आता है जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, एक ही वीडियो में करवा देते हैं, तो उनको जरूर देखना। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्लास आता है उनको आप लोग जरूर देखा करिए। आज भी आएगा, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, तो उसको देखकर आप लोग जाना पेपर देने, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर आप में से कोई भी साथी नए आए थे, पहली बार आए थे, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।